बुद्ध के कई नाम थे। उनमें से एक नाम अमिताभ बुद्ध भी था। क्यों था और किसने दिया था, आइए इसे देखते हैं हम। तो मैं बताती हूँ कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक रहा। फिर उनके शिष्यों में मतभेद होने लगे। एक वर्ग बुद्ध की शिक्षाओं के ज्यों के त्यों पालन करने में विश्वास रखता था, तो एक वर्ग वो भी था कि जो समय और स्थितियों के अनुसार परिवर्तन के पक्ष में था। खुद बुद्ध भी अपने जीवन काल में यही किया करते थे कि परिस्थिति के अनुकूल मानव के हित में अपने सिद्धांतों और शिक्षाओं में मानवोचित रूप से परिवर्तन करके नए सिद्धांत बना देते थे। जब भी कोई विवाद होता था, वो इस प्रकार से विवादों को मानवोचित रूप में निपटाते थे। उनका मानना था कि सिद्धांत और शिक्षाएं मनुष्य के लिए बने हैं, ना कि मनुष्य सिद्धांतों और शिक्षाओं के लिए बना है। तो उनके जाने के बाद उनके जो शिष्य उनकी शिक्षाओं को जस का तस देखना चाहते थे, वे हीनयानी कहलाए, और जो उनकी शिक्षाओं के महत्व को जान करके उन शिक्षाओं को मानव हित में व्यापक रूप से जन जन में फैलाने को उत्सुक थे, वे महायानी कहलाए। इसे यूँ समझें कि हीनयान यानी छोटी नाव और महायान यानी कि बड़ी नाव। छोटी नाव में कम लोग पार उतरेंगे और बड़ी नाव में स्वाभाविक है कि अधिक लोग गंतव्य तक पहुँचेंगे। ये गंतव्य यानी निर्वाण यानी मोक्ष। हीन यानी कट्टर, तो महा यानी खुले दिल दिमाग वाले, विस्तृत और सुलझे दृष्टिकोण वाले। बुद्ध के इन्हीं मतावलंबियों ने माना कि बुद्ध तो जन जन के दुख दूर करने को कृत संकल्प थे, इसलिए जन जन का बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया जाए, जन जन का प्रवेश हो बौद्ध धर्म में, जबकि हीन यानी इसके पक्ष में नहीं थे। महायानियों ने ही बुद्ध की पूजा की बात रखी, उनकी मूर्तियाँ बनाने की पहल की, क्योंकि बिना मूर्ति के कोई कैसे पूजा करेगा। हर व्यक्ति इतना सुलझा हुआ, इतना समर्थ, आध्यात्मिक तौर पे इतना परिपक्व, इतना मैच्योर नहीं होता कि वो अमूर्त को भज ले। सामान्य जनता को तो मूर्ति ही अपेक्षित होती है। इसलिए बुद्ध के जाने के कुछ समय बाद महायानियों की प्रेरणा से बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं, और कहा जाता है कि बुद्ध ही हैं संसार में जिनकी मूर्तियां शायद सबसे अधिक बनी हों। हालांकि कृष्ण को भी इसी क्रम में रखा गया है। वे भी जन जन में पहुंचे थे, जन जन के हृदय में गए थे, और बुद्ध ने भी जनता के हृदय में प्रवेश पाया था। तो बुद्ध की मूर्तियों में उनके चेहरे पर जो परम शांति, सौम्यता, प्रसन्नता, संतुष्टि और परम स्नेह और आत्मीयता के भाव हैं, एक अमित आभा झलकती है। इसी अमित आभा के चलते वे जन जन को बेहद अपने अपने से लगे। चूँकि उनकी मूर्ति बनाने का विचार महायानियों का था, जो कि सुसमृद्ध सांस्कृतिक मानवीय आचार विचार की धरोहर अपनाए हुए थे, लेकिन जिन अपढ़ गरीब कारीगरों ने उन मूर्तियों को बनाया, वे कैसे इतनी कुशलता से ये काम कर पाए। किसी ने बुद्ध को देखा तो नहीं था, बस वे उनके दुख दूर करने को कृत संकल्प थे। सो यही सोचकर, इसी बात को अपनाकर वे उन्हें पूरे मनोयोग से अपने मनस में उतारकर जब मूर्ति बनाने लगे, तो जैसे हर पत्थर में बुद्ध छेनी हथौड़ी से खुद ब खुद अपनी अमित आभा के साथ प्रकट होते चले गए। ये अमित आभा जो है, आज भी हम इतने वर्षों के बाद भी बुद्ध की पुरानी से पुरानी मूर्तियों में ये अमित आभा हमें दिखाई पड़ती है। तो देखिए कि महायान का मत है कि जब तक संसार का अंतिम व्यक्ति भी दुखी है, बुद्ध उसे मुक्त कराने को, दुखों से मुक्त कराने को पुनर्जन्म ले लेकर आते रहेंगे। प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने का यह महासंकल्प बुद्ध की हर मूर्ति में मानो प्रकट होता है। बुद्ध का यह रूप अमिताभ बुद्ध कहा गया है, जो कि
महायान की देन है और जो मानता है कि इस महासमर में मानव की जीत का प्रतीक है। दुखों के इस समुद्र में वो मनुष्य को उबार ले जाता है। इस रूप में उनकी पूजा होती है। वे मानव मात्र को दुखों से मुक्ति दिलाने वाले इसी रूप में कहे गए हैं। यही है उनका अमिताभ रूप, अमिताभा। तो अमिताभ बुद्ध की पूजा महायानियों के संकल्प के द्वारा की जाती है और वो मानते हैं कि इस रूप में बुद्ध जन जन को दुखों से तारेंगे और प्रत्येक व्यक्ति का उन पर अधिकार है। यही है अमिताभ बुद्ध की जिनकी सौम्यता, उनके मुखमंडल की अमित आभा हर मानव को जो उनकी शरण में आता है, उनके सिद्धांतों को हृदय से अपनाता है, बुद्ध उसके दुखहर्ता बनने का मानवों से वचन देते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि इतिहास बताता है कि किस किस राजा के काल में किस किस राजा ने, महान सम्राटों ने उनकी मूर्तियाँ बनवाई। राजा के नाम हैं, लेकिन मूर्ति बनाने वालों के नामों का कोई पता नहीं चलता। वे कारीगर वास्तव में कितने महान रहे होंगे जिन्होंने बुद्ध को अमित आभा में गढ़कर उन्हें जन जन के हृदय में बिठा दिया। वे अनपढ़ और गंवार थे, गरीब थे, लाचार थे, लेकिन कितने अपने कार्य में कुशल थे कि उन्होंने बुद्ध को रच दिया, उन बुद्ध को कि जिसको उन्होंने देखा नहीं था, और फिर भी अपना कोई नाम चिन्ह नहीं छोड़ा। उनका काम ही उनकी पहचान है। उनका वंदन हमें करना चाहिए। जब भी आप कोई बुद्ध की मूर्ति देखें तो उस मूर्ति के पीछे उन कारीगरों को भी जरूर देखिए। एक बात याद आती है, कहा गया है कि मूर्ति इसलिए वंदनीय नहीं है कि उसमें भगवान बसते हैं, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि कारीगर ने पूरे हृदय, मन और बुद्धि और श्रद्धा से उसे पूरी तन्मयता से गढ़ा है। तो बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वे बुद्ध के साथ साथ उन कारीगरों को भी नमन करने के योग्य बना देती हैं। तो महायान ने जब बुद्ध को पूजनीय मान लिया तो उनका ये स्वरूप अमिताभ बुद्ध कहा गया। आपको ये छोटी सी जानकारी बुद्ध के संदर्भ में दी, आपने इससे सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।